बुलेटिन में सबसे पहले बात करें मानसून सीजन के हवाले से तो मानसून का छठा स्पेल बरसने को तैयार है। 8 अगस्त तक बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का भी इम्कान है। पीडीएमए ने रावी और मुलहका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। सूबा भर के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को चौकस रहने की हिदायत जारी की गई हैं। पीडीएमए ने अलर्ट जारी किया है कि लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है और इसके लिए इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। पीडीएमए के मुताबिक गंडा सिंहवाला के बलाई इलाकों में मुतदिल बारिशें जारी हैं, जिसके नतीजे में दरिया के बहाव में इजाफा होकर फ्लड का इम्कान है। हुकाम के मुताबिक दरिया रावी के नाले आइंदा 36 घंटों में लो से मीडियम फ्लड लेवल तक जा सकते हैं। दरिया चनाब और मंगला अपस्ट्रीम में भी पानी की सतह में 8 अगस्त तक इजाफा मुतवक्के है। नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद अलर्ट रहें। पीडीएमए पंजाब सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतहरिक। पीडीएमए हेडक्वार्टर में ड्रोन के जरिए लाइफ जैकेट्स पहुंचाने का अमली मुजाहरा किया गया। मानसून बारिशों के बाद पीडीएमए का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पीडीएमए पंजाब सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतहरिक है। शहर में चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। किराना फरोशों की जानिब से चीनी ना मिलने की शिकायत की जा रही है। किराना फरोश पैकिंग वाली चीनी 200 रुपए किलो में फरोख्त कर रहे हैं। दुकानदारों को हुकूमती रेट पर चीनी कहीं नहीं मिल रही। दूसरी जानिब इंतजामिया ने शहर की मार्केटों में 1900 टन चीनी फराहम कर दी है। शहर में चीनी की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। किराना फरोशों की जानिब से चीनी ना मिलने की शिकायत बरकरार हैं। किराना फरोश ढके छुपे तरीके से ब्रांडेड महंगी चीनी फरोख्त करने लगे। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत 173 रुपए मुकर्रर की गई। जिला हुकाम ने होलसेलर्स की फहरिस्त पे किराना फरोशों की सहूलत के लिए जारी की, मगर अब भी चीनी ना मिलने का उज़र पेश किया जा रहा है। किराना फरोश पैकिंग वाली चीनी 200 रुपए तक बेच रहे हैं। किराना फरोशों की हुकूमती रेट पर चीनी ना मिलने की शिकायत सामने आ रही है। ठोकर न्याज पे ट्राइमंड रोड, ग्रीन टाउन और दीगर इलाकों से चीनी ना मिलने की शिकायत सामने आ रही है। उधर चीनी की तलब के मुताबिक रसद की फ्राहमी का मिशन जारी है। जिला इंतजामिया ने शहर के मार्केटों में 1900 टन चीनी फ्राहम कर दी। नई कीमत के तयन के बाद चीनी की बड़ी खेप की शहर में सप्लाई कर दी गई। 25 जुलाई से अब तक 1900 टन चीनी फ्राहम की गई। मजीद 1700 टन चीनी भी जल्द शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में पहुंचा दी जाएगी। मुख्तलिफ अजला के शुगर मिल से चीनी का हसूल यकीनी बनाया गया। जिला इंतजामिया का दावा है कि शहर में चीनी की कोई किल्लत नहीं, चीनी की सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए मुतहरिक हैं। जिला इंतजामिया की अजब मंतर। सरकारी रेट लिस्ट पर ब्राद मुर्गी 8 रुपए सस्ती जबकि मंडी में 5 रुपए किलो महंगी फरोख्त की जा रही है। जिले हुकाम ब्राद मुर्गी के गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए हैं। शहर की ब्रायलर मंडी में ब्रायलर गोश्त और जिंदा ब्रायलर की कीमत पर अमल ना हो सका। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर गोश्त 8 रुपए सस्ता होकर 540 रुपए किलो हो गया। मंडी में जिंदा ब्रायलर फार्म रेट 345 के बजाय 350 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। जिंदा ब्रायलर थोक में 359 और पर्चों में उसकी कीमत 373 रुपए किलो रही। सेलर्स को 378 रुपए किलो मिला। अंडे 2 रुपए इजाफे से 280 रुपए फी दर्जन रहे। अंडों की पेटी 8280 रुपए की रही। अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान पंजाब असम्बली का ये मामला है और जराये की जानिब से बताया गया है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने पुलिस हिरासत में मौजूद अरकान को बुला लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अरकान को ऐवान में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। जराये की जानिब से मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं बताएंगे उस्मान खादिम कंबो। जी उस्मान खादिम। इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली को आज एहतजाजी रैली के दौरान गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था और अब स्पीकर पंजाब असम्बली ने पुलिस हिरासत में मौजूद अरकान पंजाब असम्बली को जो है वो पंजाब असम्बली बुला लिया है। जराये का ये कहना है कि अरकान असम्बली को पंजाब असम्बली ले जाने की तैयारियां पुलिस ने शुरू कर दी हैं। कुछ ही देर में पुलिस अरकान असम्बली को ले जाएगी पंजाब असम्बली। जरा ये बताते हैं कि अगर मसला हल हो जाता है तो अरकान असम्बली को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अगर समझौता ना हो सका तो अरकान असम्बली को वापस जो है वो थाने मुंतकिल किया जाएगा और उन पर पर्चा जो है वो दर्ज किया जाएगा। गिरफ्तार कर अरकान असम्बली में डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी, फरूख जावेद मून, इकबाल खटक समेत दीगर जो है वो 5 अरकान असम्बली शामिल हैं। जी उस्मान खादिम कंबो, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। एहतजाज के पेश नजर लिबार्टी चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। पुलिस की जानिब से लिबार्टी चौक में प्रिजन वैन और कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। पीटीआई का कोई कारकुन एहतजाज के लिए ना पहुंचा। लिबार्टी चौक में ट्रैफिक रवा दवा है। लिबार्टी में इस वक्त तौकीर अकरम मौजूद हैं, वो बताएंगे कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है। जी तौकीर बताइएगा। आज
जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त यौम इस्तिसाल के पेश नज़र एहतजाजी रैली की कॉल दी गई थी, एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसके पेश नज़र जो है वो शहर की अहम शाहराहों पर पुलिस की भारी नफरी, कंटेनर्स और प्रिजनर वैन को तैनात किया गया था ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। और लिबर्टी चौक एक ऐसी शाहराह है जहां पर हमेशा से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन यहां पर आकर एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवाते रहे हैं, लेकिन आज एहतजाज की कॉल के बावजूद लिबर्टी चौक जैसी मेन शाहराह पर जहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, प्रिजनर वैन को भी यहाँ पर खड़ा किया हुआ है, कंटेनर्स को भी यहाँ पर खड़ा किया, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन लिबर्टी चौक नहीं पहुँचा है। और लिबर्टी चौक पर जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक रवां दवा है और किसी भी किस्म की शहरियों को परेशानी का सामना देखने में नजर नहीं आ रहा है। जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक का रश होता था और कारकुनान की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद होती थी, एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवाया जाता था, लेकिन आज 5 अगस्त की कॉल के बावजूद यहां पर किसी किस्म का पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो ना तो नजर आ रहे हैं, ना ही एहतजाज के लिए बाहर निकले हैं, जबकि पुलिस जो है वो तमाम तर वाक़यात को पेश नज़र रखते हुए तैनात है। प्रिजनर वैस को यहाँ पर खड़ा किया गया है, कंटेनर्स यहाँ पे खड़ा किए गए हैं और ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक रवां दवा है। जी तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। तो आज इजलास हुआ जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने पंजाब असम्बली के इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया है। आपको कहा करें कि डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया है। कि सब्ज़ार लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से मुल्हका शाहराह टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर है। खस्ता हाल सड़क पर बारिश के बाद पानी जमा रहना मामूल बन गया है। शहरियों का क्या मुतालबा किया जा रहा है, बताएंगे इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्ज़ाजार मोटरवे से मुल्हिका मेन रोड पर, जो कि एक अहम शाहरा है जो कि सब्ज़ाजार से लेकर बाबू साबू इंटरचेंज तक जो है वो फैली हुई है। और यहाँ पर एक रिंग रोड का जो है वो काम जो है वो देती है और उसके हवाले से इस्तेमाल होती है। अगर बात कर ली जाए इस सड़क की अहमियत की, तो ये सड़क जो है वो इस कदर अहमियत की हामिल है कि वक्तन फ़वक्तन जो है वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इस सड़क का जो है वो काबिल ज़िक्र तस्करा किया गया, लेकिन इस सड़क की खस्ता हाली और इस सड़क का जो है वो क्या ही कहना है कि आज तक जो है वो बन नहीं पाई। इंतजामी अदम तवज्जी के सबब और इंतजामिया के नज़रों से ओझल होने के हवाले से ये सड़क जो है वो इस कदर जो है वो खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है कि यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स जहाँ सिर्फ जो है वो चोरी डकैती और दीगर वारदातों की नज़र होने का खदशा जाहिर करता है, और जबकि होते भी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर गुजरे तो यहाँ पर शगाफ जो है वो इस कदर पड़े हुए हैं कि यहाँ से गुजरना महाल रहता है और काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक अहले इलाका मौजूद है। आप मुझे बताओ यहाँ पर सड़क का क्या हाल है और अपनी आंखों देखा जो है वो हाल बताओ कि क्या जो है वो नज़ारा किया है, कितने हादसात होते हैं, क्या जो है वो यहाँ पर गुजरते हुए लोगों को तंगी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तकरीबन 10 साल हो गए हैं और 10 साल से ये सड़क नहीं बनी, जिसकी वजह से मट्टी घटा जो है पूरे घरों में जा रहा है। तकरीबन यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिसके लिए हमें पीछे से बिजली लेनी पड़ रही है और काफ़ी ज़्यादा रोड के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालात हैं। काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात हैं यहाँ पर। अगर बारिश का पानी जमा हो तो कहीं कहीं दिन पानी जो है वो निकलने का नाम नहीं लेता, निकासी आपका निज़ाम नहीं है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो सड़क है उसकी हालत इस कदर खस्ता हाल है कि अगर यहाँ पे रात के औकात में कोई यहाँ से गुजरने की जुर्रत कर ले तो वो जो है जुर्रत के बाद जो है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा माज खड़ा हो जाता है कि कहीं जो है वो इस जंग में फातह करार पाए और यहाँ से सड़क से जो है वो कामयाबी से अपना सफ़र तय कर ले, क्योंकि यहाँ पर इस कदर शगाफ है, इस कदर गड़े हैं कि जिसके नज़र होते हुए कोई भी शख्स ये कहते हुए गुरेज नहीं करेगा कि हम जो है वो मौत की कुएँ के नज़र हो चुके हैं। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर रोड लाइट्स की, तो रोड लाइट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। अंधेरा इस कदर हो जाता है कि यहाँ पर जो है वो अक्सर औकात अगर खुदा ना खास्ता किसी भी बाइक या गाड़ी की लाइट ख़राब हो जाए तो उससे अपने सामने जो है वो मौजूद आती गाड़ी या मोटरसाइकिल या शख्स जो है वो नज़र ना आए। लेकिन अगर हम बात कर ले यहाँ पर अगर दीगर इंतज़ामी अदम तवज्जी का शिकार तमाम मसाइल की, तो यहाँ पर मसाइल की बेहतात है। और यहाँ पर बेहतात होने के अलावा यहाँ पर सड़क की हालत जो है वो इस
इस कदर खस्ता हाल है कि यहाँ पर सड़क जो है वो मिट्टी है, मगर ये कहना बिल्कुल जो है वो गलत नहीं होगा कि ये सड़क जो है वो। इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर की दो बड़ी लाइब्रेरीज इंतजामी गफलत का शिकार हैं। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी और पंजाब लाइब्रेरी का बोर्ड इजलास 2023 के बाद से नहीं हो सका। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी और पंजाब लाइब्रेरी के बोर्ड इजलास न होने से तरक्याती मंसूबे और IT का काम तातुल का शिकार है। मुतल्लिका लाइब्रेरीज के बोर्ड इजलास 2023 के बाद से नहीं हो सके हैं। लाइब्रेरीज के लिए मुख्तलिफ फंड्स भी लैप्स होने लगे। मुलाजमीन की प्रमोशन भी बोर्ड इजलास न होने के बायस मौखर है। मुलाजमीन ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि सकाफती विरसे की हामिल लाइब्रेरीज को नजरअंदाज न किया जाए। ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की एहतजाज की कॉल। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज यौम स्याह मनाया गया। ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की एहतजाज कॉल पर पंजाब यूनिवर्सिटी में यौम स्याह मनाया गया। असातिज़ा ने काले रिबन बांधकर पंजाब यूनिवर्सिटी अलरासी हॉल अंडर ग्रेजुएट ब्लॉक के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। असातिज़ा के मुतालबात में 25% टैक्स रियायत की बहाली, जामियात की खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़, असातिज़ा को माली मिराद, खसूसी ग्रांट्स और पैकेजेस, TTS की तनख्वाह, सर्विस स्ट्रक्चर समेत दीगर मामलात शामिल हैं। डॉक्टर इस्लाम का कहना था कि एहतजाज किसी एक फर्द का नहीं बल्कि तमाम असातिज़ा की मुश्तरका जिद्दोजहद है। डॉक्टर अमजद मक्सी का कहना था कि एहतजाज का मकसद जामियात के तालीमी और इंतजामी ढांचे को बेहतर बनाना और असातिज़ा को उनका जायज़ा हकूक़ फराहम करना है। वकला के हवाले से बड़ी खबर है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के इकदामात से पंजाब हुकूमत ने 500 रुपए कोर्ट फीस का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से फाइनेंस बिल 2024 में तरमीम करते हुए अदालती फैसले की मुसद्दका नकल के लिए मुकर्रर 500 रुपए कोर्ट फीस को 100 रुपए तक कम कर दिया गया। बार एसोसिएशन के वफ्द की जानिब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की काविश को इनकलाबी इकदाम करार देते हुए जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। वकला वफ्द ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से वकला और सालीन की वेलफेयर और सहूलियात के लिए उठाए जाने वाले इनकलाबी इक़दामात को भी सराहा और उन्हें पंजाब की अदलिया का हकीकी लीडर भी करार दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम के साथ वकला वफ्द ने मुलाकात की। वकला वफ्द में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मलिक आसिफ निस्वाना, सदर लाहौर बार मुबशर रहमान चौधरी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सदर अजहर खान मुगल समेत दीगर वकला रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर एडवोकेट जनरल पंजाब और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अमजद इकबाल रांझा भी मौजूद थे। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा लाहौर में यौम इस्तेसाल कश्मीर की तकरीब मुनाकिद की गई। सुबह वज़ीर इत्तलात और नशरियात उस्मा बुखारी ने ख़ुसूसी शिरकत की। कश्मीर के लिए रैली भी निकाली गई। अलहमरा हॉल में कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की अक्कासी करती नुमाइश भी लगाई गई। आर्ट्स काउंसिल अलहमरा में मुनक्ता तकरीब में सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी, सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रज़ा हमदानी, हुर्रियत रहनुमा शमीम शाल, सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद सईद गुलशन समेत दीगर शरीक हुए। उस्मा बुखारी ने कहा, मेरे लिए ये दिन इतना ही तकलीफदा है जितना कश्मीरियों के लिए। वहाँ ना इंटरनेट है ना कोई सहूलत। कश्मीरी वो कौम है जो ना डरे हैं ना झुके हैं। भारत ने नापाक कोशिश की थी मगर चंद घंटों में पाकिस्तान ने उसे धूल चटा दी। कश्मीर को एक जेल बना दिया गया है जहाँ पर ना कोई इंटरनेट है, ना टेलीफोन है, ना कोई और सहूलत है और अब भी उनको लगता है कि इस किस्म की हरकतें करके शायद कश्मीरियों को झुका लिया जाए या डरा लिया जाए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि एक ग्रुप है जो आज इस्तेसाले पाकिस्तान मना रहा है। हर बार ऐसे मौके पर ऐसा ही करते हैं। आज जहाँ पूरी कौम यौम इस्तेसाले कश्मीर मना रही है, वहाँ पे एक ग्रुप है जो शायद इस्तेसाले पाकिस्तान मनाएगा। सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रज़ा हमदानी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। आज से 6 साल कबल इंडिया ने कश्मीर के राइट्स को एक आर्टिकल की अमेंडमेंट और एब्रोगेशन के जरिए सलब किया। इस आर्टिकल की एब्रोगेशन के बाद इनके ह्यूमन राइट्स, इनकी ऑटोनमी और इनकी इकॉनमी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद सईद गुलशन और शमीम शाल ने कहा कि 5 अगस्त स्याह तरीन दिन है जब भारत ने कानून में तब्दीली करके अपनी जारहियत दिखाई। भारत ने आर्टिकल 370 और 35 से खत्म करके मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर लिया।
مجھے اس بات پر دلی خوشی ہے کہ ہم نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا جب ہم نے 1947 میں کہا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آج تک ریاست جموں کشمیر میں انسانی حقوق کا چراغ غل ہے۔ کشمیریوں کو تاریکیوں کی طرف دھکیل دیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر ریلی بھی نکالی گئی، جبکہ کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی عکاسی کرتی تصاویر کی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرامین احمد علی کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ یوم استحصال کشمیر پر یکجہتی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرواتی گئی ہے۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن اسمبلی ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ یہ ایوان کشمیری بہن بھائیوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ایوان واضح کرتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سر فہرست ایجنڈا ہے۔ بھارت نے طاقت کے زور پر کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کی۔ بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں ناکام رہا۔ یہ ایوان مسئلہ کشمیر کو اقوام عالم کا سب سے پرانا اور حل طلب مسئلہ سمجھتا ہے۔ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ یہ ایوان کشمیری عوام کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ عوامی رکشہ یونین کی جانب سے یوم استحصال کشمیر پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی لاہور پریس کلب سے امریکن کاؤنسلیٹ تک نکالی گئی۔ ریلی میں رکشہ ڈرائیورز، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ عوامی رکشہ یونین کی جانب سے یوم استحصال کشمیر پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مرکزی صدر عوامی رکشہ یونین ذیشان اکمل کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ذیشان اکمل نے کہا، بھارت اور اسرائیل دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاک فوج نے ہر بات تجارت کا بہادری سے جواب دیا۔ دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ ہمیشہ سے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ یہ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی ہے۔ 6 سال پہلے یہ تو جب سے پاکستان بنا تب سے وہاں پر مسلمانوں پہ جو ہے قتل عام ہو رہا ہے، لیکن 6 سال پہلے مودی سرکار نے آرٹیکل 370 اور 35 سے ختم کر کے وہاں کی عوام کی جو حق خودارادیت کو جو ہے ختم کر کے وہاں پر ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، نوجوانوں کو وہاں پر آپ دیکھ لیں قتل کیا جا رہا ہے، بچوں اور خواتین پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہم یہاں پر اظہار یکجہتی کی۔ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے لاہور عجائب گھر میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں کشمیر کی شناخت، وقار اور خودداریت کی جدوجہد پر گفتگو کی گئی۔ تقریب میں اسسٹنٹ پروفیسر سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ BNU ڈاکٹر زینب احمد، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز LCWU ڈاکٹر کنزا تسکین چودھری اور ڈاکٹر مریم اعظم، لیکچرر گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاؤن شپ محمد احمد اور میوزیم ایجوکیشن آفیسر کومل بٹر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ سیمینار میں پینل ڈسکشن کا بھی انعقاد ہوا۔ سیمینار کے شرکا کا کہنا تھا کہ بھارت کے 5 اگست کے غیر قانونی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کشمیری عوام کی جدوجہد اور استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شرکا نے مزید کہا کہ بھارت کی جانب سے کیے جانے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یوم استحصال کی مناسبت سے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے زیر اہتمام واک اور تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز عبدالمنان خرم نے ریلی کی قیادت کی۔ وائس چیئرمین عفیف اشرف صدیقی، ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد عبداللہ سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ کشمیریوں کے حق میں بھرپور نعرے بازی کی گئی۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر آگاہی واک اور تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز عبدالمنان خرم نے ریلی کی قیادت کی۔ ہاتھوں میں بینرز تھامے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز عبدالمنان خرم نے ریلی کا مقصد بیان کیا۔ اس دن کی مناسبت سے ہم اپنے بچوں میں یہ شعور پیدا کرتے ہیں کہ وہ جانیں یہ کشمیر ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے، ہم میں سے ہر پاکستانی کا یہ مسئلہ ہے، ہم نے ہر پاکستانی نے کشمیر کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ وائس چیئرمین عفیف اشرف صدیقی نے کہا، ریلی کا مقصد بچوں میں شعور پیدا کرنا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد عبداللہ نے کہا، طالبات کو متحرک رکھنا ہمارا عزم ہے۔ ہمارا مقصد کشمیری عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جو جوش اور رولا ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ دن مناتے رہیں گے اور اپنی کشمیری عوام کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ہمارا ادارہ پورا یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس، ہماری مینجمنٹ سب ایک ساتھ کھڑے ہیں۔
रैली में रेक्टर UGI प्रोफेसर अमजद अली खान, डायरेक्टर UGI प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी समेत असातिज़ा और तालिबात ने शिरकत की। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा अरबाज खान, सिटी 42। DC लाहौर के दौरे जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने तहसील शालीमार का दौरा किया, सफाई और इंतजामी खदमात का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर MCL, ADCG, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी हमराह थे। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने तहसील में जारी इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। DC लाहौर ने करोल घाटी, चाइना स्कीम और तारिक शहीद रोड का तफसीली दौरा किया। छोटा रावी पर हिफाजती दीवार की अदम मौजूदगी पर हुकाम से इस्तफसार किया। हिफाजती दीवार की फौरी तामीर के लिए वासा और LWMC को हिदायत जारी की गई। तारिक रोड पर कूड़े के ढेर, LWMC हुकाम को सफाई यकीनी बनाने की सख्त हिदायत थी। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने शहरियों से गुफ्तगू भी की और कहा कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ममनुआ प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ क्रैकडाउन शहर में जारी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत की टीम के हमरा सर्कुलर रोड पर कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात भी हमरा थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात और जंगलात कमल लियाकत एडवोकेट ने भारी जुर्माने और बड़ी मिकदार में नाकिस क्वालिटी के प्लास्टिक को जब्त किया। कमल लियाकत एडवोकेट ने सर्कुलर मार्केट के तमाम दुकानदारों से ममनुआ पॉलीथीन बैग्स की खरीदो फरोख्त न करने का अहद भी लिया। कमल लियाकत का कहना था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ममनुआ प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब भर में किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि वो माहौल दुश्मन प्लास्टिक की पैदावार खरीदो फरोख्त करे। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद रमजान भट्ट की म्यू अस्पताल आमद हुई है। लेस्को चीफ ने अस्पताल में दाखिल जख्मी सिक्योरिटी गार्ड की अयादत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने फायरिंग से जख्मी सिक्योरिटी गार्ड रियाज हुसैन की अयादत की। सिक्योरिटी गार्ड रियाज हुसैन पर कला सिताज शाह के करीब फायरिंग की गई। 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने रियाज हुसैन पर गोलियां चलाईं, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। जख्मी को म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज मौजूदा जारी है। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को ने अस्पताल अमले से तिब्बी सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। उधर वॉल्टन रोड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब अभियान के तहत 50 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के अभियान के मुताबिक वॉल्टन रोड पर वाक़िया वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस तकरीब में प्रिंसिपल राना मोहम्मद अरमान अरशद खान, खातीन असातिज़ा और VTI के तुलबा ने 50 से ज़ायद पौधे लगाए। पौधे लगाने की मुहिम सदर NSC सोशल वेलफेयर फाउंडेशन गुलाम नबी आगोश स्कूल कमेटी के मेंबर आतिल भट्टी की जानिब से पौधों के अतिया से मुमकिन हुई। गुलाम नबी का कहना था कि शजरकारी मुहिम VTI और उसके शराकतदारों की माहौलियाती पायादारी और कम्युनिटी की तरक्की के आज़म का सबूत है। रूडा की शजरकारी मुहिम शुरू हो गई है। PHA के ताउन से रिंग रोड पर सैकड़ों पौधे लगा दिए गए हैं। शजरकारी मुहिम में रूडा हुकाम, छाव फाउंडेशन और रोटरी क्लब अहदेदारों ने शिरकत की है। रफाई तंजीमों की अतिया करदा पौधों की हिफाजत PHA करेगा। 15,000 पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अजहर वड़ाइच, अमरीन सिप्रा, अब्दुल वहीद खान, अली तहावर, नवीद अहमद, फातिमा खान, डॉक्टर राशिद, नादिया ताहिर ने पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया। डायरेक्टर फातिमा का कहना था दरख्त हयाती बका माहौल दोस्त रावी शहर में शजरकारी का हदफ जल्द पूरा करेंगे। अब आपको बताएं कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर-ए-तमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर नेशनल हॉकी स्टेडियम से रैली निकाली गई है। शुरकाने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में निकाली जाने वाली रैली की क़यादत DG स्पोर्ट्स पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी ने की। रैली में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरकाने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारत का गासिबाना कब्जा नामंजूर के खूब नारे लगाए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
डी जी स्पोर्ट्स पंजाब खजर अफजाल चौधरी ने कहा कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाने का मकसद 5 अगस्त 2019 को भारत के गैर कानूनी तौर पर कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने की कोशिशों के खिलाफ एहतजाज है। अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के लिए जमा है। आज के दिन यौम इस्तेहसाल कश्मीर जो हम मना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उसका मकसद ये है कि हम दुनिया को ये बता सकें कि 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जो पाकिस्तान के भाई, कश्मीरी भाई जो हैं, उनके साथ ज़्यादती करके उनका जो स्टेटस था वो चेंज कर दिया, एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी से एक हिंदुस्तान के सूबे की सूरत में। रैली के शुरका का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और ये बहुत जल्द आज़ाद होगा। रैली के शुरका का कहना था कि ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के जरिए भारत को पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान हर जबर को तोड़ सकता है। हम अपनी शहरक मकबूजा कश्मीर को भारतीय तसल्लुत से आज़ादी दिलवा कर ही रहेंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। एथलीट अरशद नदीम फिटनेस मसाइल के बाद डायमंड लीग से बाहर हो गए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी शिरकत फिटनेस से मशरूत हो गई है। पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए बड़ा झटका। एथलीट अरशद नदीम फिटनेस मसाइल के बाद डायमंड लीग से बाहर हो गए हैं। अरशद नदीम ने 16 अगस्त को डायमंड लीग में शिरकत करना थी, मगर उनके डॉक्टर ने ताहाल उनकी बहाली प्रोग्राम जारी होने के बायस डायमंड लीग में हिस्सा लेने से रोक दिया है। डॉक्टर के मुताबिक अरशद नदीम का बहाली प्रोग्राम इंग्लैंड में जारी है और उन्होंने अपनी टांग पर वजन डालना शुरू कर दिया है। डॉक्टर के मुताबिक अरशद नदीम की हालिया इंजरी नई और इंतहाई संजीदा नौयत की है, जिससे छुटकारे के लिए रिहैब प्रोग्राम मुकम्मल करना इंतहाई जरूरी है। उधर सदर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन साही ने कहा है कि अरशद नदीम का इन अनफिट होना अच्छी खबर नहीं। बारहा कह चुके हैं कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद से अरशद के मामलात को पीएसपी और सलमान बट देख रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड के जी एथलेटिक फेडरेशन ने 10 साल के लिए 2015 से लेके तो पेरिस ओलंपिक्स तक जो है वो अरशद नदीम के साथ जो है वो मेहनत भी की। इसको हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी, जब अनफिट हुआ तो इंग्लैंड में ही 2 से 3 दफ़ा जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाई गई। बाहर साउथ अफ्रीका के अंदर जो इसका कोच था टेरेशियस, उसने इसके साथ मेहनत की और वो एक इंसान या बंदा था जिसने जो इसको मेजर जंप लगी वो उसमें उसका कलीदी किरदार था। और पेरिस ओलंपिक्स के बाद जो है अरशद नदीम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और उसके जो साथ कोऑर्डिनेटर है सलमान बट, वो सारा कुछ। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।